अभी तो एक है जिसे लोग अंधभक्त कहते हैं, वो गलत प्रोडकास्ट में चला गया भाई। प्रोटेस्ट में भी गया था बट उधर कॉकरोचों ने गजब बजाया। अब ये गलत प्रोडकास्टर के पास चला गया और प्रोडकास्टर ने भाई क्या ही बजाया, तुम्हें तो पता होगा। फटाक से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्लिप देखते हैं भाई, मजा आएगा। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। लगा पूरा जाहिर सी बात है, सामने अगर कोई बोलेगा तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। ये फंस गया। आगे पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए ऑनलाइन। सही बात है, बिल्कुल। खुद को बुरा लग जाता है और दूसरों को बुरा नहीं लगता, ऐसा इनका कहना है। गजब भाई। रजिस्ट्री मिलती है और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। नहीं, ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहे हैं सरकार का, कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं अरे आप एक सेम यही बस यही बता रहा हूँ। आपको ये लगा कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ? नहीं ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो। अब एक चीज सोचिए, उन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके आपको पता है सरकारी संपत्ति है। सर मैंने रिकॉर्ड नहीं था, मैं लेता हूँ। रिकॉर्डेड था, मैं पूरा पेपर लेके आपके सारे रिकॉर्ड था, आपके था ना। आपने वीडियो में तो नहीं दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आपने लैंड रिकॉर्ड भी दिखाया वीडियो में। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस जाऊंगा। भाई ये हर बार फंस जाता है, फिर भी रुकने का नाम नहीं लेता यार। ये पता नहीं कैसा इंसान है। लोग सही से अंधभक्त कहते हैं। अगर बोर्ड लगा हुआ तो जाहिर सी बात है डीडीए का लैंड जाहिर वहां कैसे जाहिर है? बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड गलत है। ठीक है, या तो बोर्ड गलत है या वो गलत है, या वो गलत, बट ये तो नहीं बोला। क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैच क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूं तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर, जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से। अच्छा, हाँ, जातिवाद से। अच्छा, कितने मरने? नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के लिए मुझे बुलाया तो इस पॉडकास्ट को आप यहीं खत्म कर सकते हो। प्रोडकास्टर ने जितनी बातें बोली वो तो एकदम राइट बोली भाई दिल को लग गए। वही तो चाहिए। ठीक है, लेकिन दीपक नाम है इस अंधभक्त का, ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है भाई। इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, है कि नहीं भाई? अभी आप मुझे लगता है आप यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया। आप यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया। उमर खालिद काम कैसे हैं भाई इसके, ये खुद ही जलील हो जाता है। कुछ सही काम करना चाहिए। आप भी उमर खालिद को आतंकवादी मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो इस देश मानते हो? क्या करा उसने कुछ नहीं किया। आप बताओ तो क्या करा? उसके कितने सारे बयान हैं, टुकड़े। क्या आप एक्सप्लेन क्या बयान है कि इस देश मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं भारत को बर्बाद ना कर दूं। इसको कहां है बयान? आप क्लिप देखिए, कहीं नहीं है, पूरे इंटरनेट पे नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, और शुरू के क्लिप देख करके आपको उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। और आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे भाई साहब, गजब मजा आने वाला है आपको। वीडियो के लास्ट तक आपको बने ही रहना है। आज के इस अंधभक्त के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो वो कहने लगता है भाई देशद्रोही है ये वो, भाई देश के बारे में बुरा सोच रहा है, अपने देश के बारे में बुरा सोच रहा है। जब जवाब नहीं होता तो ऐसे बयान देने लगते हैं भाई, ये तो रियल है। वीडियो में ना इस भाई ने इस गोदी पत्रकार को क्या गजब धोया है, क्या गजब बैंड बजाई है इसकी, देखने लायक है। मतलब आपने आज तक ऐसा वीडियो ही नहीं देखा होगा जैसा कि आज देखने वाले हो। इस गोदी पत्रकार की ऐसी धुलाई की है भाई। इंस्टाग्राम फीड पर मेरे हर एक रील्स के बाद इन्हीं की वीडियो आ रही थी भाई, गजब। इसीलिए मैं सोचा कि अब यूट्यूब वीडियो बनाई जाए, मजा आता है भाई। आपने कभी नहीं देखी होगी और ना ही आपने कभी सोचा होगा कि इस गोदी पत्रकार की इस तरीके से धुलाई होने वाली। कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट में इस पत्रकार ने इसको धोया था और उसी को लेकर के आज इस गोदी पत्रकार को इस भाई ने धो दिया और गजब धोया है। और साथ में उमर खालिद को लेकर के आते थे ना, ये उमर खालिद को लेकर के भी इस भाई ने इसकी बैंड बजा दिया और सामने सच्चाई ला दिया इसकी। और ये जो प्रोडकास्टर है ना, ये भी हिंदू हैं भाई, अब समझो, ठीक है, कोई मुस्लिम नहीं है। कि इनको पता कुछ नहीं है, बस भैं भैं करते रहते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो में बहुत मजा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। चालू करो बे। कुछ रिसेंटली कवर करने गए थे प्रोटेस्ट, तो किसी ने वहां बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, है ना, बोल दिया, तो आपको बुरा लगा। काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट। बिल्कुल, काहे पहुंच जाते हो भाई, गलती तुम्हारी है। तुम्हें भी व्यूज चाहिए, तुम तो भाई उल्टा सुल्टा वीडियो बनाते हो, है कि नहीं। और इसकी वीडियो पे मैं रिएक्ट किया था भाई, ये जो प्रोडकास्ट में वीडियो बना रहे हैं, देखा था भाई। कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है।
वो जो हाँ। स्टार्टिंग में जो बोला वो मैंने हाँ, नहीं सुना। राइट। जो मेरा कैमरा पर्सन था उसने मेरे को बताया कि गाली दे रहा है। राइट, तो मैं राइट। हाँ, तो वो आपने वीडियो उससे क्लिप में confront दिख रहा करा। होगा कि मैं वापस आ रहा हूँ राइट। वहाँ से। तो मैंने उससे पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो आप? हाँ। तो मैंने बड़ी शालीनता से पूछा था, हाँ। लेकिन वो ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, कंटेंट उसी पे आ रहा बनाने। था मैं। तो जब उसने आपको ये बोला तो मसला यहाँ पे हुआ कि आपको बुरा तो लगा होगा ना, बहुत ज्यादा बुरा तभी लगा आपने उससे इसको। पूछा। जाहिर सी बात है, राइट, सामने अगर कोई राइट, कुछ perfect। बोलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। आपने एक मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, प्रीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन देख लो। तो आपने क्या कहा था? नहीं, हाँ साहब कितना पढ़े हुए हैं आप? हमने नहीं, कहा हम ऑनलाइन पढ़े कैसे हुए हैं देखूं? तो रजिस्ट्री क्या ऑनलाइन होता है? क्यों कहा फिर आपने ये? नहीं, ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहा है, ऑनलाइन डिपेंड भूखंड करता है है ना सरकार का। कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं नहीं, अरे यार Registration- आप एक सेम यही, बस यही बता रहा हूँ, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोचो आपको जब किसी ने बोला तो आपको कितना बुरा लगा। बात तो सही है। और वो तो बेचारे वो लोग हैं जिनके पास कैमरा है ना, माइक है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा जब आप उनसे कहेंगे। ये तो आपको ही लगा। इस ब्रॉडकास्टर ने एकदम लिख कर रखा था भाई कि ये दीपक शर्मा आएंगे और हमें इस प्रकार से इन्हें तोड़ना है। भाई जवाब देखो किस तरह देंगे भाई, ठीक है। कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो उन्हें ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो ना। अब एक चीज सोचिए, उन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके कोई आपको चीज पता है बना सरकारी रखी है। संपत्ति है? आपको पता नहीं वो सरकारी संपत्ति है? डीडीए का बोर्ड लगा हुआ है आपको वहाँ पे। पता है वो सरकार? मैंने रिकॉर्ड किया है। ये फंस गया सीएम। मैं कह रहा हूँ आपको पता है वो सरकारी मुझे संपत्ति? पता है। उसका लैंड रिकॉर्ड आपके पास था? भाई साहब आपके पास था या वहाँ नहीं? एक बात बताइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड वहाँ था? बोर्ड लगा हुआ रेवेन्यू डीडीए रिकॉर्ड था का। या नहीं? डीडीए का क्या मतलब होता है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके पास DDA आपने जो DDA का मतलब क्या मेरी होता बात है? सुनो, आपने उससे कागज मांगे आपने उससे कागज? मैंने कागज का मांगे। आपने उससे बोला मैंने कागज कागज दिखा, का रजिस्ट्री मांगे दिखा। जब वो मुझसे मेरा आपने कार्ड उससे- मांग रहा राइट, था। आपने उससे बोला रजिस्ट्री दिखा। देख रहे हो भाई कैसे पलट रहा अपने बातों से। भाई आप उसके पास गए थे ना बात करने, तो वो तो आपसे पूछेगा ही कि अपना कागज दिखा। मैं अपना काम करने गया था ना। राइट, आप वहाँ अपना काम- डीडीए का बोर्ड बिल्कुल- बिल्कुल सही था, बात डीडीए है। का लैंड था। मैं कह रहा हूँ सही बात है भाई, जब तुम गए क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने, तो वो कागज तो मांगे कि ना भाई कहाँ से आओ कहाँ से नहीं आए हो, ऐसे थोड़ी हर किसी को जवाब देगा भाई। आपके पास था रेवेन्यू रिकॉर्ड या नहीं था? पहले बताओ। रिकॉर्डेड था, मैं पूरा पेपर लेके गया आपके पास था रेवेन्यू रिकॉर्ड? बिल्कुल था। आपके पास था ना? आपने वीडियो में तो नहीं दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड है? आपने लैंड रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया वीडियो में, फिर फंस गया भाई। अब कोई ऐसा जो है जिन्हें लोग अंधभक्त कहते हैं, वो कभी ब्रॉडकास्ट में नहीं जाएंगे भाई। वैसे ऐसी तोड़ाई होती है उनकी। फिर मेरी बात समझिए। हाँ। मैं वहां अपना काम करने गया, डीडीए गए। का बोर्ड था, गए। डीडीए का लैंड था। Right। अगर बोर्ड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है डीडीए का लैंड है। जाहिर वहाँ कैसे जाहिर है? बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड गलत है ठीक है, या तो बोर्ड गलत हाँ। है या वो गलत है, या वो गलत। बट ये तो नहीं बोला। किसने? ये तो अब बोल रहे हो कि या तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास कागज था, उस जमीन का नहीं था। आपने कहा लोहे का बोर्ड था, उसमें लिखा था, तो उसको मैंने साक्ष्य मान के उससे मैंने सवाल करा। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा आपका काम था, उसका काम था, उसने आपको बोला ऑनलाइन देख लो। उसका क्या काम था? वो जो था उसने बोला ऑनलाइन था। भूखंड में आपको रजिस्ट्री मिल जाती, रजिस्ट्री भी नहीं मिलती। वो देखो ओशो की फोटो लगी है। अब ओशो कैसे इंसान है तुम्हें खुद ही पता है भाई, क्यों क्या कैसे सब उनको चाहिए। क्रेजी भाई। तो खसरा मिल जाता, खसरा ना मिलता तो वहां उसका जो प्लॉट नंबर था, उस प्लॉट नंबर का मालिकाना हक जिस पे कौन मिल सी जाता। भूमि पे मिलता? अभी भूखंड आप चेक कर लो, अभी हर स्टेट का अपना एक भूखंड है, हर स्टेट का। तो हाँ, आप उसकी तुलना बिल्कुल। कि मैं उनसे अगर सवाल पूछ रहा हूँ, एक सरकारी जमीन पर बनी हुई कोई ढांचा है, उसके ऊपर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसकी तुलना आप जंतर मंतर पर जो उससे कर रहे हैं। आपको ऐसा बुरा क्यों लग रहा है? अगर कोई और मुसलमान था जिसकी आपने जमीन की बात करी और उससे मैंने बोला कि आप उनके मुंह पे माई खड़ा दिया, कागज आपके पास भी नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे, बल्कि उनके पास तो उन्होंने बोला ऑनलाइन चेक क्या कर मैंने लो। ये वीडियो पे आके बोला है कि क्या? मुझे बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, आपको DDA नहीं का लग रहा ना या बुरा, किसी बात खत्म मुस्लिम हो का गई। है, बात किसी ही चीज खत्म। का? अगर आपको बुरा नहीं लग रहा तो बात खत्म हो गई। तो जो ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर, जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे अच्छा थे, जो वहां पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे बाकायदा पोस्टर लेके। उनसे अगर पूछा जाए कि आतंकवादी हैं या नहीं है, तो उस पर वो खुला बोल रहे थे कि वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं खुला बोलूंगा कि वो एक एजेंडा था उन लोगों का, जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं डबली लेकर। आपके अलावा अभी तक किसी और ने ये बात बोली नहीं है कि वहां पे ऐसे कोई पोस्टर थे। दूसरी बात, आजादी हाँ। आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया? अगर आजादी
भाई अपन ने बहुत सारी वीडियो में रिएक्ट किया है, ऐसा तो किसी वीडियो में नहीं मिला मेरे को, ठीक है। ये इन्हीं के मुँह से मैं सुन रहा हूँ भाई। किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा हाँ, जातिवाद से। अच्छा, लोग जो अस्पताल कौन में कर रहे रहा हैं है उनसे- जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? नहीं, कितने उनके- बार इन्हें तो कुछ पता है नहीं भाई, इन्हें तो कुछ पता है नहीं। गजब भाई, कैसे सबसे कैसे बड़े, लोग कितने हैं बड़े? भाई। कितने मरने हैं? कितने मरने हैं? नहीं, अगर अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं है। बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं। फालतू कोई फंस गया भाई, फंस गया। ऐसे ही जब फंसते हैं तो यही सब कहते हैं भाई, जलील कर रहे हो मुझे, देशद्रोही हो। ब्रॉडकास्टर तो पक्का देशद्रोही है भाई मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, वो जो गेस्ट हैं भाई उनके हिसाब से है कि नहीं। चलो मैं इतना ही देखूंगा भाई, ज़्यादा नहीं देखूंगा। क्रेडिट इन डिस्क्रिप्शन इस पॉडकास्ट की जाके देख सकते हो, मज़ा आएगा भाई, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे चाहिए तो बता देना, मैं रिएक्शन दे दूंगा।